हाँ जी गाइस, सो अभी हम चैप्टर करने वाले हैं, इसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties. Periodicity in properties. So today we are starting a new chapter. This is chapter number 3, okay, of your +1 chemistry. Fine. So it's quite easy as compared to first 2 chapters. It is very easy. Okay, easy अगर आपको समझ लग जाए तो ठीक है, and it is very important. ये चैप्टर खुद में छोटा है, लेकिन दिस इज योर बेस ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितनी भी आपने 2 सालों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जो उसका बेस है, जिसको ये समझ लग गया चैप्टर, मतलब उसको +1 +2 केमिस्ट्री के 4 5 6 चैप्टर समझ लग गए, इसी के अराउंड ही घूमने सारे चैप्टर। ओके, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल को समझना और करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ओवरऑल केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल को करना, समझना भी कैसे बना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एज यू कैन सी देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? ग्रुप्स में डिवाइड करना। डिवाइडिंग समथिंग इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। गॉट इट? सो एंड periodicity in properties, ये हम देखेंगे आगे जाके periodicity का मतलब क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, उसे periodicity। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप्स में, कैटेगरीज में बांटा गया, किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे कोशिश की इनको बांटने की। ठीक है, विल स्टडी अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे periodicity। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं अभी हम। ओके, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखें कौन कौन से साइंटिस्ट आए। सबसे पहले कौन आया था? डोबेर्नर। कौन आया था? डॉबरे। डोबेर्नर आया, इसने क्या दिया? ट्राइएड्स। कौन सा रूल दिया इसने? ट्राइएड्स का। ट्राइड्स। ओके, एनी आइडिया व्हाट इज ट्राइएड्स? ट्राइएड्स क्या होते हैं? ट्राई मतलब 3। वो सर था कि जो उनसे 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है, तो उनके जो मिडल का एलिमेंट होएगा उसका मतलब जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास का मीन होएगा, जो उनका एलिमेंट उस एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होएगा, वो तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी। बिल्कुल। इसने क्या किया? 3-3 के ग्रुप बना लिए। कितने ग्रुप बनाए? 3-3 के। कहते एलिमेंट का 3-3 का ग्रुप होगा। पहली बात तो क्या होगी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर। ये दोनों थोड़े से सिमिलर होंगे आपस में तीनों। ठीक है, और सेकंड बात क्या होगी, जो बीच वाला है एटॉमिक वेट ऑफ बी किसके इक्वल होगा? एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड सी। व्हाट? यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, किसी 2 चीज की एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। यस सर। यस सर, गॉट इट? सो दिस इज अ थिंग। तो सबसे पहले कौन आया? डोबेर्नर आया, इसने ट्राइएड्स की। फाइन, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, इसके अगर एग्जांपल्स देखें हम, ठीक है, एग्जांपल्स की देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेट अस सी इट्स एग्जांपल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाँ जी, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। इसका होता है 23। पोटेशियम कितना होता है? 39। मास ऊपर लिखेंगे, मैंने नीचे लिख दिया। तो हमने वो लिखने फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन हम क्यों ना एक्यूरेटली लिखें। ओके,
लिथियम का क्या होता है 7, 23, 39। अब करके देखो 7 और 39 की एवरेज कितना आ गया। अब ये आ गया ना 23 आंसर। तो मिडिल वाला इक्वल आ गया ना। दिस इज द थिंग। सो और कौन कौन से इसने बनाए थे? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी बनाया था इसने, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, और कौन सा बनाया था इसने? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। These are the some triads that were formed by Rabelais. Okay, लेकिन it was applicable not to only few, बहुत थोड़े के लिए applicable हो सका, आगे जाके ये fail. Okay, so this is all about Doberzner triads. Students, you must also make notes side by side. Notes भी बनाते जाना, तो सुन के तो बड़ा easy लगता होगा, लेकिन दोबारा फिर भूल जाता बंदा. So class notes are always important. Remember this thing. सर जितनी मर्जी इसमें से बुक से क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ जी इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे? पूछना सिलेबस में कुछ भी आ, लेकिन ना कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है। जब जैसे ट्राइएड आपको लिख देंगे, पूछ लेंगे कौन कौन से ट्राइएड्स थे, ठीक है, 3 मैंने बता दिया थे। सर 12th में नहीं, जेई में? नहीं, जेईई में इसके बेसिस पे नहीं आता होता, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। ओके, 11th के स्कूल एग्जाम में फिर भी पूछ सकते हैं। फाइन, यस सर। चलो उसके बाद कौन आया बच्चों? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्ट? ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है ना फोन में, यस सर। ऑक्ट मतलब 8, ठीक है। ये भी एटॉमिक वेट के ऊपर ही था, पहले वाले भी एटॉमिक वेट थे ना, ये भी एक्चुअल में सभी ने एटॉमिक वेट के ऊपर दिया, लेकिन एटॉमिक वेट वाला था ही गलत सा फंडा। तो आज के टाइम हम यूज करते हैं वो किसके ऊपर है? एटॉमिक नंबर। पहले सारे किसके बेसिस पे करते रहे एक्सप्लेन चीजों को? एटॉमिक वेट, इसलिए सारे ही गलत होते रहे बाद में। ओके, सो ये भी बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, 1865 के आसपास की बात है। तो डेट याद नहीं रखनी, बस आपको वैसे बता रहा हूँ कि बहुत पुरानी बात है ये। 1865 देख लो कितना हो गया, कितने साल हो गए 1865 बता सकते हो? सर 156 इयर्स अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, ठीक है, काफी पुरानी बात है ये। तो इसने क्या बोला? 8 की बात हुई, ठीक है। इसने क्या बोला? व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th element are similar to first element। ओके, लिखते जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल A B C D E F G, 7 हो गए ना। तो अगला जो आएगा H, H की प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती होंगी? एक है I की B के साथ, ऐसे, ठीक है। सो हर एक 8 जो होगा, किसी भी एलिमेंट से काउंट करना स्टार्ट करो, जो उसका आगे 8th वाला होगा उसकी प्रॉपर्टीज उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला होगा उससे मिलती होगी, ऐसे ऐसे आगे आगे बिल्कुल, ठीक है। इसने बोला जैसे म्यूजिक में होता ना, दिस इज रिजेंबलिंग टू म्यूजिक, कितने सुर होते हैं? 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा, ठीक है, सा रे गा मा, ऐसे रिपीट होते रहते हैं बार बार नोट्स। तो म्यूजिक के तरह इसमें भी 8 का होता होगा, ठीक है। तो लेकिन ये उसके कंपैरेटिवली तो काफी बेटर था गवर्नर के, लेकिन ये भी ज्यादा हायर एलिमेंट्स पे जाके फेल हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग वाले कुछ पे ही एप्लीकेबल होता था। Got it? So this was Newland's law of octaves. Any doubt up till now? It's quite easy. Let's move further. यस सर। उसके बाद कौन आया अभी? मेंडलीव, ठीक है, ये इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ,
ऑलराइट, सो व्हाट वाज मेंडलीव, इसने भी सेम वही बात बोली, एटॉमिक वेट पे किया इसने भी, लेकिन इसने पहली बार टेबुलर फॉर्म में दिया। पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मेंडलीव ने। ओके, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जनरल नॉलेज के लिए ये। ओके, इसने क्या बोला? ये किसके ऊपर था बेस्ड? ठीक है, बेन लोथरमेयर ने, वैसे एक और साइंटिस्ट था, उसने भी यही प्रपोज किया था, मेंडलीव ने बाद में उसी को यूज करके टेबल बना लिया था। ठीक है, लोथरमेयर ने क्या बोला था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये तो वही चल रही है सेम डेफिनेशन, देन सिमिलर properties repeat after regular intervals, similar properties repeat after regular, इसने कोई 3-8 कुछ नहीं किया, इसने क्या बोला? सिर्फ कुछ रेगुलर फिक्स इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है। ठीक है, बस ये फर्क था इसका। और मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ में क्या बोला? मेंडलीव ने इसको बदल क्या किया? WEV, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था? उसने इसी चीज को थोड़ा बदल के लिख दिया। What he have written? Atomic properties, physical and chemical properties लिख लो, so सिंपल ऐसे लिख लो, properties of elements are periodic function, are periodic function of their atomic weight या atomic mass, of their atomic weights. So here we got the new word periodic function. ये थोड़ा mathematical word है, periodic functions. Okay. So periodic function. हाँ जी, मैथमेटिकली पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है? पीरियड पता क्या होता है? कुछ ही कुछ टाइम जैसे रिपीट होती है। y is equals to fx है, तो हम बोलेंगे कि y बोलेंगे कि किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, y की और वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी। फंक्शन वही होता है बच्चे, आपको पूरा चैप्टर भी होता है मैथ्स में, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है तो बोलेंगे ये चीज दूसरे का फंक्शन है। ओके, बस वही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? हाँ, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जो चीज कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। पीरियड्स बोलते हैं, जैसे क्लास के पीरियड्स होते हैं, है ना? तो पीरियोडिक मतलब जो कुछ टाइम बाद रिपीट करती है। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब डिपेंड कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स उसकी एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम बाद रिपीट भी होती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सो ऊपर वाली स्टेटमेंट को थोड़ा मैथमेटिकली फैंसी वे में मंडली में, ओके, इसके बेसिस पे मंडलीव ने बनाया फिर अपना पीरियोडिक टेबल। क्या बनाया? पीरियोडिक टेबल। जस्ट वेट, मंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, इसने पहली बार पीरियड्स एंड ग्रुप्स बनाए पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड किया। आज वाले में पीरियड्स एंड ग्रुप्स है ना? ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल इसकी रोज थी, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको क्या बोला गया? पीरियड्स। जो नीचे को ग्रुप थे, ऐसे नीचे को वर्टिकल रोज को क्या बोला गया? ग्रुप्स। तो इसने पहली बार क्या किया? पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया, और सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आए उनका क्या मतलब, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है।
उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर। तो इसने ये बोला था। फाइन बच्चों। सो Mendeleev divided periodic table into periods and groups. Horizontal rows are called periods and vertical rows are called and vertical columns are called groups. And elements present in the same group have similar properties. ठीक है जी, ओके। इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी थी, तब सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। इसने वो भी छोड़ी थी, ग्रुप्स के बीच में कुछ खाली स्पेसेस भी छोड़ी थी इसमें, ठीक है, ताकि जब वो डिस्कवर हो जाए उन पे उनको भर दिया जाएगा यहाँ पे। फाइन। सो दिस वाज Yes, sir. द स्टोरी ऑफ Mendeleev's periodic table. क्लियर बच्चों? अब तक किसी कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. ओके। No. सुलखन, you joined little bit late, so ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Okay, sir. Okay. All right, Yes. चलो लेट्स मूव फर्दर। All right. So all right, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, तो इससे उनका मास ही प्रेडिक्ट कर लिया गया। जैसे उस टाइम, ठीक है, जैसे एका एल्युमिनियम, ठीक है, उनके मास ऐसे डिस्कवर कर लिए गए, ठीक है, ये सारे, मतलब इसका क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, जो मान लीजिए गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसने एल्युमिनियम के साथ रखा था, उसे एल्युमिनियम के पास रखा था, ठीक है, तो उसने क्या की प्रेडिक्ट किया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जब उसने कैलकुलेशन बताई तो उसका मास इतना निकल के आ रहा था स्टैटिकली, लेकिन जब मिला तब भी इतना आया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, सो थोड़े मिलते जुलते ही थे, तो दिस मींस काफी इफेक्टिव हुआ जो अननोन एलिमेंट्स की ढूंढने में, अननोन एलिमेंट्स से उनको ढूंढने में भी ये काफी सक्सेसफुल था, उनके मास वगैरह उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके काफी बेनिफिट थे, इसने काफी कुछ काम इजी कर दिया था, ठीक है, ठीक है। एका एलिमेंट, एका का मतलब पता क्या होता है, नेक्स्ट, संस्कृत का वर्ड है, एका मींस नेक्स्ट। सो जिसने जो एका एल्युमिनियम लिखा था यहाँ पे, उसका मतलब था कि एल्युमिनियम के नेक्स्ट कौन आएगा, ठीक है, उसने जगह छोड़ दी और लिख दिया उसका मास 68 होगा, लेकिन जब मिला तो क्या आया 70, तो आसपास ही थे। ओके, तो इसके काफी सारे फायदे थे, काफी कुछ इसने क्लियर किया, स्टडी को इजी किया, बहुत कुछ किया, प्रॉपर्टीज को इजी बताया, लेकिन मेन मुद्दा क्या था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। अब हम ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ये पेपर में पूछा जा सकता होता है, ठीक है। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो अनसर्टेन थी, ठीक है। हम मोरओवर बच्चे, इसने जो ग्रुप्स थे ना उसको रोमन नंबर में लिखा था इसने, 1 2 3 4, ठीक है, और जैसे 1 को फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता था, 1A एंड 1B, तो ग्रुप के सब ग्रुप्स भी होते थे आगे। ओके, तो आपको ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसे ऐसे इसका पीरियोडिक टेबल था। फाइन, चलो, जो हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन थी, ये आज के भी नए वाले पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन पोजीशन वो आगे बढ़े, ठीक है। उसको दोनों में रखा, इसमें भी रखा, इसमें भी रखा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज दोनों से ही मिलती थी, 1A वालों से भी मिलती थी और 7A वालों से भी मिलती थी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पोजीशन फिक्स नहीं थी। ओके, और जो अगला पॉइंट था इसका वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट पोजीशन नहीं देगी आइसोटोप्स को। बट आइसोटोप्स क्या होते हैं,
सर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। तो अगर आप कोई पीरियोडिक टेबल मास के बेसिस पे बना रहे हो और दो एटम्स हैं, उनका मास अलग अलग है, चाहे नाम उनका सेम है, चाहे एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अगर आपने मास का क्राइटेरिया चूज किया तो अलग अलग मास वालों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी। ऐसे कार्बन को भी 3 जगह मिलनी चाहिए थी, एक 12 वाली, एक 13 वाली, एक 14 वाली। लेकिन अगर वो करते थे पूरा टेबल हिल जाता था, सारा बेकार हो जाना था काम। तो फिर उनको भी इसने अलग जगह नहीं दी। ठीक है, उससे पूछा गया भैया अलग अलग मास अलग अलग जगह दो, अगर देता है था तो सारा टेबल खराब हो जाना था इसका। ठीक है, तो उसने छोड़ ही दिया इसको ऐसे। और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं आप पढ़ोगे इनके बारे में, हमारे आज के पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे दिखते हैं, अलग 2 लाइनें दिखती है ना, ऐसा दिखता है ना हमारा आज का पीरियोडिक टेबल, अगर आप देखो ध्यान से ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, उसकी 2 लाइनें नीचे भी दिखती हैं जो, ठीक है, पहले वाली लैंथेनाइड्स होती है, दूसरे वाली एक्टिनाइड्स। ठीक है, सो उनका भी कोई क्लैरिटी नहीं थी इनको कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। थर्ड वन इज किसी ने जो बोला था, लॉ बनाया था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, कहीं कहीं भी उसको फॉलो नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन का मास 39.94 था, ठीक है, इसका ज्यादा है, पोटाशियम का कम है, ठीक है, लेकिन ज्यादा वाली को पहले रख दिया, तो प्रॉपर्टीज वैसे मैच कर रही, आगे जाके भाई गड़बड़ होने लगी। ठीक है, जो ये था रैलियम 127 वाला, ये इससे भी आगे रखा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मास वाला खुद ही फॉलो नहीं कर पाया, अगर मास को फॉलो करते थे प्रॉपर्टीज अलग हुई जा रही। ठीक है, और चीज सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में चले गए कुछ, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सेम ही ना। ओके, लास्ट वन, इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बेटा पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या होता है? When similar properties repeat after regular interval, it is called periodicity. लिख सकते हो when same properties या similar properties repeat after regular interval, it is called periodicity. तो इससे पूछा गया कि बताओ क्या कारण होता है periodicity, क्यों रिपीट करती हैं? ये बोला भी करती हैं, मुझे इतना पता क्यों करती है वो नहीं। सर रिपीट तो एक बार। Periodicity means when similar properties of elements repeat after regular intervals. कुछ टाइम के बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, जो इसने बोला ना रिपीट कर रहे तभी एक ग्रुप में आते हैं, कुछ टाइम बाद रिपीट करेंगी, वो क्यों होती हैं वो नहीं एक्सप्लेन करता है। पीरियोडिसिटी क्या होती है वो एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ जी, एनी डाउट इन मेंडलीव्स टेबल? इसको मैं थोड़ा फास्ट ही करना होता है बिकॉज ये तो गलत प्रूव हो गई ना, हमारा मेन काम तो जो आज वाला वो है जो आज के टाइम में चलता है। तो बताओ मेंडलीव वाले में कोई डाउट बचे किसी को? नो सर। इसके डिफेक्ट्स याद रखने हैं। नो सर। डन बच्चों, तो जो थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने आपको जल्दी यहाँ पे करा दिया। चलो आगे चले फिर, आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, करें फिर मजेदार बात। चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। जस्ट वेट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने देखा ही होगा ना, देखा या नहीं देखा? अभी देखा या नहीं देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखा सर। अगर नहीं देखा तो देखो ध्यान से, स्टेशनरी वाली दुकान से जाके ले भी आओ, एक अपने कमरे में लगाओ। ठीक है, केमिस्ट्री उसके बिना नहीं हो सकती। और आपको याद भी कराएंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे, सबके एटॉमिक नंबर भी आपको याद होंगे। ठीक है, वो अगले लेक्चर में कराएंगे, पूरे का पूरा याद आपको। अब देखोगे इतना इजी था, 118 के 118 याद करें। फाइन, चलो चलते हैं फिर। जी, कैन यू सी द पीरियोडिक टेबल?
दिख रहा सारे नु? यस सर। ठीक है, भगवान का नाम लेके इसे माथा टेको, ये 2 साल इसने आपकी लाइफ बनानी है। ओके, सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें खास बात क्या है बच्चों, किसके बेसिस पे बना ये? एटॉमिक नंबर पे। किसके बेसिस पे बना हुआ ये? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो 1913 के आसपास इसकी बात होनी शुरू हुई थी। मोसले नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में कुछ थोड़ा स्टडी वगैरह करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए। इसने बोला कि आप जो आप तक करते आए हो ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, वो गलत है। प्रॉपर्टीज एक्चुअली किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये चला एटॉमिक नंबर। ओके, ठीक है, सो इसको यूज करके एक नया लॉ बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके बेसिस पे ये है कौन सा लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक पीरियोडिक लॉ। इसको जो आप सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा है ना, इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक। ओके सर, सारा याद करी नहीं? हाँ जी, ਇਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ? हाँ सारा करना है याद पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, मैं करावांगा, बहुत इजी है। निमोनिक्स मेमोरी टेक्निक्स यूज करांगे ਆਪਾਂ ਇਸ ਓਕੇ निमोनिक्स। वैसे तो याद कितना हो जाएगा ये, ठीक है, शॉर्टकट निमोनिक्स। निमोनिक्स मेमोरी टेक्निक होती है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। ओके, कुछ भी याद करना हो बहुत ज्यादा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ। ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੱਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀयोडिक लॉ। ठीक है, इन्हें की किया? सेम वही है पिछले वाले मेंडलीव वाले ही, बस मास की जगह क्या आ गया यहाँ पे? नंबर। इसने क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और दूसरा इजी वाली भी लिख सकते हो स्टेटमेंट, if we arrange या if elements are arranged in increasing order of atomic number, then similar properties repeat after regular interval। so दो मंडलीव वाली वही है सेम, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर, और कुछ नया नहीं है इसमें। सर रिपीट करिए। properties of elements are periodic function of their atomic number। और बाकी जो दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन सिमिलर प्रॉपर्टीज repeat after regular intervals। ओके, चलो ऑलराइट। सो इसने और क्या एक्सप्लेन किया? इसने एक्सप्लेन कर दिया पीरियोडिसिटी को। ठीक है जी, पीरियोडिसिटी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, अगर नहीं लिखी दोबारा लिख लो। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? Repetition of physical and chemical properties after regular intervals. When similar properties repeat, similar chemical or physical properties repeat after regular interval, it is called periodicity। इसका कॉज क्या था ये इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इनको उठा के देखो भाई, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सोडियम की देखो भी लिखो। लिथियम की एटॉमिक नंबर कितना? 3। क्या होगी? 1s2 2s1। सोडियम की क्या होगी भी? 11 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या आएगा?
हाँ जी, 2p के बाद कौन आएगा 3s1। देखो 11 पूरे हो गए ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इसकी वैलेंस शेल लास्ट वाली की देखो, इन दोनों के लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर एक में एक, किसी की भी लिख के देख लो एक ग्रुप वाले की, ठीक है, हर एक के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आए। तो इसने क्या बोला कि कॉज क्यों है? क्योंकि देखो कोई भी जो प्रॉपर्टीज है, कोई चीज कैसे रिएक्ट करती है वो किसकी डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स पे। सारी दुनिया में झोल चल रहा है, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेने देने के लिए, ठीक है, टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, टू टेक इलेक्ट्रॉन्स और टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सारा दुनिया में जो केमिस्ट्री की दुनिया में सब कुछ चल रहा है किसके लिए चल रहा है मारधाड़? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, जो देना चाहता है, लेना चाहता है, शेयर करना चाहता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिर्फ वैलेंस शेल के। रिएक्शन में पार्ट कौन लेता? सिर्फ सबसे बाहर वाली होती है ना शेल, उसके इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते, याद रखना, अंदर वाला तो कोई मैटर नहीं करता होता, ठीक है। तो जानी कि सारी कहानी किस पे टिक गई? आके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे। अब जिसकी वैलेंस शेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो रिएक्ट भी तो सेम तरीके से करेगा, ठीक है जी, ठीक है। जिसकी वैलेंस शेल में जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में सेम से इलेक्ट्रॉन है वो सेम तरीके से उनकी आदतें भी मिलती होंगी, ठीक है। इसे मार नहीं होता यस सर। कि जिस बंदे की पढ़ाई सेम सी है, ठीक है, उसके पास पैसे भी सेम से हैं तो उसके शौक भी सेम सी होते हैं, है ना, तो लाइफस्टाइल सेम सा होता है। सेम यहाँ पे जिसकी वैलेंस शेल सेम सी है उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन काफी मिलती जुलती है। तो इसने बोला इस वजह से प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। सो यू कैन राइट डाउन periodicity is caused due to similar electronic configuration of the valence shell. Due to similar electronic configuration of the valence shell. ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, periodicity क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज periodicity, व्हाट इज द कॉज ऑफ periodicity। जो आईसीएसई के बच्चे उनको 10th में भी आता होता है ये क्वेश्चन। चलो अब इस पीरियोडिक टेबल की थोड़ी जान पहचान करते हैं। इसको भी बच्चे जो इधर को लिए गए पीरियड्स में डिवाइड किया गया और जो नीचे को थे उनको क्या बोला गया? ग्रुप्स। अगर आप देखो यहाँ पे these are the periods 1 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड्स हैं टोटल? अभी तक 7 ही डिस्कवर हुए हैं, 7 पीरियड्स, फाइन। और जो नीचे का वो है ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं? कितने दिख रहे हैं आपको? देखो ग्रुप्स अगर देखें 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए, देखो कितने हैं टोटल? 18 ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ग्रुप्स के नंबर देखो 1 2 3 तो लिखा है, साथ में रोमन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जब मेंडलीव वाले उठाए गए इनको इग्नोर कर दो, चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ कौन से देखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आईजीपीएससी ने यही बोला कि इनको स्टडी करना जो रोमन वाले, ठीक है। कई बुक सभी लिख देते लेकिन हमने सिंपल वाले लिखे, फाइन। सो पीरियड्स हो गए 7, ग्रुप हो गए 18। इसमें भी सेम वही है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं जो ग्रुप में आए हैं, सेम ग्रुप में। सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब सेम ग्रुप। तो क्या कह सकते हो कि जो लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम इनके प्रॉपर्टीज सेम सी हैं। इधर से ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। जो एक ग्रुप में आ गए उनको फैमिली बोलते हैं, ग्रुप को और क्या बोल देते हैं? फैमिली, एक परिवार के मेंबर। समझे बच्चे? पीरियड्स और ग्रुप्स। और इसमें ब्लॉक्स भी हैं। क्या है इसमें? ब्लॉक्स। ये एक ब्लॉक है पूरा जिसको मैंने कवर किया, इसमें 2 आए, इसको बोला गया एस ब्लॉक। क्या है इसका नाम? एस ब्लॉक। इसमें कौन कौन से ग्रुप आए? 1 और 2। क्यों आए? ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है? ब्लॉक डिपेंड्स ऑन शेल in which
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो किसी एलिमेंट की, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर किया वो था। अगर लिथियम की लिख रहे हैं 3, क्या आई थी 1s2 2s1, तो कौन सी शेल में है, एस शेल में, इसलिए एस ब्लॉक में आया। ठीक है। बेरिलियम की लिख के देख लो 4 नंबर वाला 1s2 2s2, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, एस में आया। ठीक है। तो ये सारे किस में आए, एस ब्लॉक में। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है वो एस ब्लॉक। अगला है बच्चों पी ब्लॉक। ये सारा अपना पी ब्लॉक है आप लोगों का। हाँ जी, इसमें कौन कौन से ग्रुप आए, 13 से लेके 18 तक। इसका सेम वही फंडा है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, बोरोन 5 नंबर है, लिख के देखो अगर मैं 1s2 2s2 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया, किस सब शेल में गया, ओ मैं शेल लिख दिया बच्चे, सब शेल आएगा यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन सब शेल। तो ठीक कर लो, शेल नहीं सब शेल, शेल का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, सर डिपेंड्स आप ऑन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक बार फिर से ये समझा सकते हो? कहाँ भूल गए, कैसे नहीं लिखते सर, वो बीच में पता नहीं वाईफाई ऑन है पर अपने आप ही इधर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो नहीं भूले। नहीं सर, वो जैसे आप कह रहे हो वो डिपेंड्स ऑन अच्छा सच। अच्छा, हाँ लिखो, ब्लॉक 4 ब्लॉक हैं, मैंने 2 बता दिए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी, ऐसे होते हैं। ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एंड एफ। तो कौन से एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखना है वो डिपेंड करेगा कि उसका, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में जाए। जैसे लेफ्ट मैंने एग्जांपल बताई थी, लिथियम की लिख के देखी, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस वाली में। बेरिलियम के लिख के देखी, उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाली में। तो ये सारे एस ब्लॉक में आ गए। अभी इसका देखा हमने, पी ब्लॉक देख करना शुरू किया, पी ब्लॉक का कोई भी उठा के देख लो, किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, मैंने बोरोन की लिख के दिखाई, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। यस क्या सर। बोलेंगे, पी ब्लॉक। एस पी सेम बच्चे डी है, ठीक है। डी के लिए कोई और कलर यूज करो, चलो पिंक, पिंक नहीं करते, कोई और करते हैं, ब्राउन कलर यूज करते हैं डी के लिए। ये सारा अपना क्या बीच वाला खाई टाइप बीच में बना हुआ, ये है डी ब्लॉक। इसका भी रीजन वही है, कॉन्फ़िगरेशन लिख, आयरन वगैरह के लिख के देखो। हम तो हाँ कॉपर के लिख रहे थे ना, क्रोमियम के भी लिख रहे थे, कॉपर क्रोमिक आयरन की लास्ट यस चैप्टर सर। में। तो इनका यस लास्ट सर। इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, डी में जा रहा था। डी में। ठीक है। ये जो नीचे निकले हुए हैं ये एफ ब्लॉक है, इनके किसी के भी लिख के देखो, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में जाएगा। सर जी वाला नहीं है कोई? नहीं नहीं, 118 थे अभी दुनिया में, 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, वो एफ तक ही हुए हैं। ये भी अभी पूरा हुआ, 2-3 साल पहले डिस्कवर हुए हैं, 3-4 दशक से। ये फोटो थोड़ी पुरानी है, देखो इसके इनके नाम अभी लिखे नहीं हुए, जब खाली ना प्रॉपर्टीज लिखी हुई देखो नीचे, लेकिन अभी यस 2-3 सर। साल पहले ये डिस्कवर होगी इनके मास वगैरह सारे। तो ये भी अभी डिस्कवर हुए, रिसर्च अभी चल रही, अभी तो यही मुश्किल से डिस्कवर हुए हैं सारे। अगर आगे कोई आएगा 119 नंबर वाला, फिर वो जी में चला, अभी एफ तक अपना पूरा हो गया। यस सर। किसी को डाउट भाई अभी तक देखो जो कि हमने बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, जब केमिस्ट्री का बेस बन रहा है, चैप्टर वैसे बहुत इजी है, कम नंबर का आता पेपर में, 3-4 नंबर का ही, लेकिन इसके बेसिस पे आपका 50 नंबर का पेपर बनता है आगे वाले चैप्टर। जिसने ये कर लिया उसको पता कौन कौन से चैप्टर आ गए समझ लो, एस ब्लॉक जो +1 में आना है, पी ब्लॉक आधा +1 में आना है, आधा +2 में आना है, डी ब्लॉक +2 में आना है, एफ ब्लॉक +2 में आना है। ठीक है। इस चैप्टर में सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आगे जाके वही डिटेल में हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। सर मेरे स्टार्टिंग तो समझा सकदा थोड़ा कि मतलब स्टार्टिंग ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਚੈਪਟਰ। हम जो स्टार्टिंग ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਵੇਰਨਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਨਿਊਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਚ ਆਪਣਾ ਏਵਲ ਆਇਆ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ
ठीक है Okay, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ okay. बाकी यू कैन, अगर फिर भी डाउट रहेगा ऑफलाइन तो कर सकते हो, नो इशू। हाँ जी ठीक है बच्चों, पता लगा सारा। इसको लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। डन। और 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फाइन स्टूडेंट्स। यस सर। चलो थोड़ा कुछ और करते हैं अभी आगे। थोड़ा पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं अभी, इसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स के बारे में। ओके, पीरियड नंबर पता किसके इक्वल होता है? पहली वो बात ये सर नंबर ऑफ शेल्स के। हाँ, पीरियड नंबर इज इक्वल टू एन, जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया था ना, शेल नंबर ही होता ना, उसमें कितनी शेल्स हैं वही। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिख के देखो, लास्ट वाली में अगर 3 में जा रहा है किसका थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आपको दिखाई देता हूं मैं, जस्ट वेट। हाँ जी आ गया स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आ गया आपके? Yes sir, Raji. यस सर। देखो अगर आप इनकी बात करो, हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की बात करें 3 वाले की, ठीक है, इसकी सेकंड शेल में चले गए। जितनी शेल्स हैं उतना ही उसका पीरियड नंबर होता है, वो करेंगे आगे हम आगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पीरियड कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, तो पीरियड नंबर करने के लिए सिंपली क्या देखो, पीरियड नंबर इज इक्वल टू लास्ट शेल नंबर, ऐसे भी देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट देख लो, बड़े से बड़ी शेल कौन सी आ रही है उसमें, वही उसका पीरियड नंबर होगा। ठीक है फाइन, चलो हाँ जी बच्चे, भैया पॉइंट दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर सारे? यस सर। और जो एक पीरियड के सारे मेंबर होंगे उनकी वैलेंस शेल नंबर भी सेम ही होगा। ठीक है, शेल नंबर सबका सेम ही होगा, वैलेंस शेल नंबर। ठीक है, पीरियड की जो स्टार्टिंग में आता है पहला ग्रुप आता है उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एंड में क्या होती है, नोबल गैस होती है। एंड वाला क्या हरेगा पीरियड में, देखो जो फर्स्ट ग्रुप है उनका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, एंड वाला ग्रुप है उनका नाम क्या है, नोबल गैस। ठीक है जी, नोबल गैसेस, वी विल स्टडी दिस। फाइन, तो आगे इसमें जो काम की बात है वो क्या है, जैसे जैसे पीरियड में हम आगे मूव करते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जांपल जो अगर पहला मेंबर है इसका 5 है, एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अगले वाला कितना होगा 6, उसके अगले वाला कितना होगा 7। एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 बढ़ता है एक पीरियड। फाइन, ओके, ऐसे ऐसे चलता है पीरियड में, ऐसा होता है कि आगे आगे जाते जाते एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता होता है। ओके, तो आगे ये पॉइंट चलो देख लेते हैं एक बार जो लिखे हुए हैं। जब नया पीरियड स्टार्ट होगा तो नई शेल स्टार्ट होगी, नया एनर्जी लेवल स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in each period is twice the number of atomic orbitals available in that। ये वाला पढ़ो, ये बस एक ट्रिकी चीज है आज की। तो किसी पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं,
किस पे डिपेंड करेगा सर कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं उस शेल में। इल्यूस्ट्रेशन द मीनिंग की है। हाँ जी, आई आस्क्ड इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल, हर एग्जांपल, इलस्ट्रेशन मींस एग्जांपल, ठीक है। ओके देखो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, बेटा ध्यान से समझना है बहुत इजी। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें, ठीक है, उसका शेल नंबर कितना होगा बताओ, 1। अब पहली शेल में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, कैसे निकालते होते थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी शेल, n स्क्वायर होता था ना, कितना होता था n स्क्वायर, याद है नहीं याद, पिछले चैप्टर में करके आए हम कि किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं, एंड n स्क्वायर में। तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर, इसमें 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देयरफॉर उसके मेंबर्स कितने बन जाएंगे, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे उस पीरियड में, 2 × 1 कितना 2। सो बेसिकली इसको और क्या लिख सकते हो, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2n स्क्वायर का। अब सेकंड की अगर बात करें, सेकंड पीरियड की बात करें, कितना हो जाएगा, कितना आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कितने आना चाहिए उसमें, 8 आने चाहिए। सेकंड पीरियड में कितने मेंबर होंगे, 8। पहले में 2 होंगे, सेकंड में कितने होंगे अपने, 8 होंगे। एनी डाउट इन दिस? No, 80 में हो गई हाँ जी, 80 ये फॉर्मूला यूज किया ਆਪਾਂ 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स n स्क्वायर, उसने क्या बोला उसका डबल करना है 2n स्क्वायर। फाइन, देख पिक्चर में देखना पीरियड टेबल कितनी इतनी है। अगर थर्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, इसमें कितने होने चाहिए, 2n स्क्वायर में डालो 18. 18 होने चाहिए, Say yes. है कितने बताओ, दिखाते हैं, बताएंगे नहीं दिखाएंगे कितने हैं। चलो ये पहले वाला देखो, अगर देखो पहले वाले से 2 ही है ना, देखो फर्स्ट वाले से हीलियम हाइड्रोजन, सेकंड वाले से कितने हैं, 8. हाँ 8। थर्ड वाले में कितने आ गए, 8। फोर्थ वाले में कितने काउंट करो जल्दी से, 18 फोर्थ वाले में जाके 3 वाले में ही 8 की यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या चक्कर है, देखें फिर। Say yes. अभी सही यूज पता क्या चक्कर है, देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पीरियड हैविंग ओनली ऑल्टरनेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स इन थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, ये लिखा हुआ है एंड में देखो, बट द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर हायर देन 4s। हमने पढ़ा था ना 3d की बारी किसके बाद आती है, 4s के बाद, ठीक है। सो 3d को तो पहले भरा ही नहीं जाएगा, 3d तो 4s भरने के बाद भरा जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं करते थर्ड वाले। तो 3d वाले जितने हैं वो काट दो, 3d वाले कितने 10 थे, तो 18 माइनस 10 कितने रह गए, 8 ही रह गए उसमें, क्योंकि 3d को भरा ही नहीं जाना थर्ड शेल में, उसको तो फोर्थ वाली शेल के s भरने के बाद फिर काउंट करते हैं, ओके, ये रीजन है, ओके फाइन। सो दिस इज Say yes. इन दिस वे वी डिसाइड द पीरियड, ओके। आगे जो मजेदार बात आपको दिखाने वालों में भी, हाँ जी, बोर तो नहीं हो गए, no, sir. No, sir. ओके, वैसे आई एम ट्राइंग बिकॉज
काफी स्टूडेंट को चैप्टर बोरिंग लगता होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन अगर देखो तो रिलेटेड भी है अपना। ओके, जस्ट वेट दोबारा। हाँ जी, यू कैन सी, सभी के काउंट कर लो। पहले वाले के कितने थे? 2 2 8 8, इसमें कितने हैं? 18 इसमें कितने हैं? 6 वाले में जल्दी बताओ बेटे। बच्चा क्या जो बीच में निकले हुए ना, जो इसी के अंदर है, ठीक है, जो बीच वाले जो निकले हैं इसी के ही अंदर मानते हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया अलग से, ठीक है। तो ये कितने टोटल? 14 है, काउंट करो कितने, सीधा देख लो। 57 से लेकर 71 कितने बने? सर नहीं, ये इस लाइन में कितने हैं ये बताओ जरा, ये वाली नीचे वाली। देखो बच्चे क्या बता, सर देखो आपकी आवाज कट रही है। 15 15 ना टोटल ये, तो यहाँ पे टोटल 15 आ जाएंगे। yes sir दीज आर 15, ओके, नीचे वाली 15 है, इनको बीच में ऐड करो। अब काउंट करो 6th में टोटल कितने हो गए। हाँ जी, 6th पीरियड में कितने मेंबर हो गए जल्दी बताओ। यार काउंटिंग करनी, जल्दी बताओ कितने हैं। 32 32 हाँ जी, 32 लॉक कर दिया जाए। yes ओके, वैसे काउंट कर लो, 55 से लेके 86 तक है, ठीक है, 32। और लास्ट वाले में कितने हैं, कितने को टोटल देखना ऐड करके सबको। हाँ जी, कितने हो गए टोटल एलिमेंट्स? आप सर इन सब का सम पूछ रहे हो? हाँ, सबका सम 118। 100 हो गए ना, देखो टोटल पूरे, ठीक है। सो बेटा इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं, पता, केमिस्ट्री में इन नंबर्स की बड़ी वैल्यू है ये, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। इनको दोस्त बना लो अपना, ये इनके बेसिस से हम याद करेंगे सारे पीरियड टेबल। 2 8 8 18 32, ठीक है, 8 18 2 32, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में, ओके। और एक्चुअली में जो नीचे वाले 15 है ना, जी एक्चुअल में 14 है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, 14 होते हैं। जो एल है ना, लेंथेनम, ये तो यहाँ पे होता है, ठीक है, और एक्टिनियम यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखा हो, इसको नीचे भी लिख दे, कई बुक्स ऊपर भी लिखते हैं। तो एक्चुअली में ये 14 है अलग से, क्योंकि एफ वाले में कितने एलिमेंट्स आते हैं, एफ में, एफ सबशेल में 14, याद है ना, एफ में कितने आते हैं 14, एस में कितने आते हैं 2, इसलिए एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स आए। पी में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स बताओ, 6, इसलिए इसमें कितने आए 6। डी में कितने आते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बताओ भी डी में कितने होते हैं। हाँ जी, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? I think 10, 10। क्योंकि डी 5 ऑर्बिटल होता है ना डी में, तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो 10। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14। ये सारा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे टिका हुआ है, रिलेटेड है आपस में सारा, ठीक है। जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको चीजें सारी याद होनी शुरू हो जाएगी। हम बड़े ही प्रैक्टिकल वे से करेंगे इसे, ये कोई रट्टा पेश नहीं, कुछ नहीं। आज तो फर्स्ट डे है ना, जब रोज अगला हफ्ता आप इस चीज को देखोगे बार बार तो बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। आपको रिलेशन अपने आप याद हो जाए कहाँ पे किस चीज से क्या रिलेटेड है, ठीक है। yes सो वेरी इंपॉर्टेंट हम जो भी कर रहे हैं ये, ठीक है।